जरा सोचो, अगर आज वैक्सीन ना होती, अगर दूध को उबालने की तकनीक किसी ने खोजी ना होती, अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने का कोई तरीका ना होता, तो इंसानियत आज कितनी बीमारियों और मौतों से जूझ रही होती। लेकिन इतिहास में एक इंसान ऐसा आया जिसने न केवल विज्ञान को आगे बढ़ाया बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। वो इंसान था लुई पास्टर, एक साधारण फ्रेंच लड़का जिसने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से विज्ञान की दुनिया बदल दी। लुई पास्टर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के छोटे से शहर डोल में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता जीन जोसेफ पास्टर एक लेदर टैनर थे और मां जान एटिनेट भी सामान्य गृहिणी। पास्टर बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने की गजब की क्षमता थी। शुरुआती दिनों में उनका झुकाव पेंटिंग और ड्राइंग की ओर था, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि विज्ञान की ओर बढ़ी और यही रुचि आगे चलकर पूरी मानवता के लिए वरदान साबित हुई। पास्टर की शिक्षा का असली मोड़ तब आया जब वे पेरिस के एकोल नॉर्माल सुपेरियर पहुंचे, जहां उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया और टार्टारिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स की खोज की। उस समय यह रहस्य वैज्ञानिकों को परेशान करता था कि एक ही कंपाउंड अलग अलग परिस्थितियों में अलग प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है। पास्टर ने पोलराइज्ड लाइट और क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से साबित किया कि मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्री होती है और यही कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी का आधार है। यह काम इतना पाथ ब्रेकिंग था कि उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री और मोलेक्युलर बायोलॉजी की नींव रख दी। लेकिन पास्टर की असली प्रसिद्धि फर्मेंटेशन के अध्ययन से शुरू हुई। उस समय माना जाता था कि फर्मेंटेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और बिना किसी जीवित कारक के अपने आप हो जाता है। पास्टर ने लगातार प्रयोग करके इस धारणा को तोड़ा। उन्होंने वाइन, बियर और दूध पर एक्सपेरिमेंट्स किए और माइक्रोस्कोप से दिखाया कि फर्मेंटेशन केवल तभी होता है जब स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित हों। उन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को यीस्ट से जोड़ा और लैक्टिक फर्मेंटेशन को बैक्टीरिया से। इस खोज ने दुनिया को यह समझने में मदद की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल वातावरण में मौजूद नहीं हैं, बल्कि वे बायोकेमिकल रिएक्शंस और बीमारियों दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस खोज से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को सीधी चुनौती मिली। पास्टर ने 1861 में अपना प्रसिद्ध स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को स्वान नेक फ्लास्क में बॉयल किया और उसे लंबे समय तक खुला छोड़ा। फ्लास्क का घुमावदार गला हवा को अंदर आने देता था, लेकिन धूल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नीचे तक नहीं पहुंचने देता था। नतीजा यह हुआ कि ब्रॉथ महीनों तक स्टेराइल रहा, लेकिन जैसे ही फ्लास्क का नेक तोड़ा गया और हवा सीधे अंदर गई, ब्रॉथ में जीवाणु पैदा हो गए। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा से आते हैं, वे खुद से स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न नहीं होते। यही प्रयोग जर्म थ्योरी का आधार बना। पास्टर के एक्सपेरिमेंट्स केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने सीधे समाज के उपयोग के लिए सॉल्यूशंस भी दिए। उन्होंने पाया कि अगर दूध, वाइन या बियर को एक निश्चित तापमान तक हीट किया जाए और फिर जल्दी से ठंडा किया जाए तो उसमें मौजूद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रोसेस को आज पूरी दुनिया पास्चराइजेशन के नाम से जानती है। यह तकनीक आज भी हर दूध और पेय पदार्थ को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। पास्टर की साइंटिफिक जर्नी वहीं नहीं रुकी। 1860 के दशक में फ्रांस की सिल्क इंडस्ट्री संकट में थी। सिल्क वर्म्स एक अजीब बीमारी से मरने लगे थे और पूरा उद्योग कोलैप्स होने की कगार पर था। पास्टर को इस समस्या को हल करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने महीनों तक सिल्क वर्म्स का माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया और यह खोजा कि बीमारी एक प्रोटोजोन पैरासाइट नोज़ेमा बॉम्बिसिस के कारण हो रही है। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस का तरीका बताया जिससे बीमार सिल्कवर्म एग्स की पहचान करके स्वस्थ एग्स को बचाया जा सकता था। इस खोज से न केवल फ्रांस की सिल्क इंडस्ट्री बची, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी सुरक्षित हुई। इसके बाद पास्टर ने अपना ध्यान लाइव स्टॉक डिजीजेस की ओर लगाया। एंथ्रैक्स एक ऐसी बीमारी थी जो हजारों पशुओं को मार रही थी और किसानों की पूरी इकोनॉमी तबाह हो रही थी। पास्टर ने बासिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और साबित किया कि एंथ्रैक्स केवल इसी विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। 1867 में पास्टर ने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में एंथ्रैक्स वैक्सीन का प्रयोग किया। उन्होंने 50 भेड़ों को 2 ग्रुप्स में बांटा, एक ग्रुप को वैक्सीन दी और दूसरे को नहीं। बाद में दोनों ग्रुप्स को एंथ्रैक्स से इन्फेक्ट किया गया। परिणाम यह हुआ कि वैक्सीनेटेड ग्रुप सुरक्षित रहा, जबकि नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप की लगभग सभी भेड़ें मर गईं। इस डेमोन्स्ट्रेशन ने वैक्सीन रिसर्च की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।
पास्टर की सबसे महान खोजों में से एक रेबीज वैक्सीन थी। रेबीज उस समय एक भयानक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। पास्टर और उनके साथियों ने रैबिट में रेबीज वायरस को इनोक्यूलेट किया और फिर उसके स्पाइनल कॉर्ड को अलग अलग समय तक ड्राई करके वीकन किया। इस तरह वीकेंड वायरस तैयार हुआ जिसे उन्होंने वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया। 1845 में पास्टर ने पहला ह्यूमन ट्रायल किया। जोसेफ माइस्टर नामक 9 वर्षीय लड़के को रैबिट डॉग ने काट लिया था। पास्टर ने सीक्वेंस में वीकेंड रेबीज वायरस इंजेक्शंस दिए और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह मेडिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था और इम्यूनोलॉजी की नींव रखी गई। पास्टर ने अपने करियर में कई बार व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। 1868 में उन्हें सीवियर स्ट्रोक आया जिससे उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी नहीं रोकी। सहारे से चलते हुए भी वे अपनी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और नई नई डिस्कवरीज करते रहे। पास्टर का सबसे बड़ा योगदान जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। उन्होंने दिखाया कि हर इन्फेक्शियस डिजीज का कारण कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान करके उसे निष्क्रिय कर दिया जाए तो बीमारी से बचाव संभव है। इसी सिद्धांत पर मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी हुई। रॉबर्ट कोश और अन्य वैज्ञानिकों ने पास्टर की खोजों को आगे बढ़ाया और ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा जैसी बीमारियों के स्पेसिफिक पैथोजेंस की पहचान की। 1888 में पास्टर ने पेरिस में पास्टर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी विश्व का प्रमुख बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर है। यह इंस्टीट्यूट पोलियो, HIV और काउंटलेस अन्य बीमारियों पर रिसर्च करता है और पास्टर की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। 28 सितंबर 1855 को लुईस पास्टर का निधन हुआ, लेकिन उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां हमेशा जीवित रहीं। आज हर वैक्सीन, हर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, हर डेयरी प्रोडक्ट और हर हॉस्पिटल की हाइजीन सिस्टम पास्टर की खोजों पर आधारित है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करना है। लुई पास्टर केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि इंसानियत के सच्चे रक्षक थे। लुई पास्टर की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स केवल पर्यावरण में मौजूद जीव नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। उनकी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ने आधुनिक चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनकी पास्चराइजेशन टेक्निक ने खाद्य सुरक्षा को नई परिभाषा दी और उनकी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज ने यह दिखाया कि रोगों की रोकथाम केवल संभव ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से सुनिश्चित की जा सकती है। पास्टर की प्रयोगशाला में किए गए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स ने यह स्पष्ट किया कि विज्ञान केवल अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या परिकल्पना, हाइपोथेसिस तक सीमित नहीं है, बल्कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स और रिगोरस मेथोडोलॉजी ही सच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनकी खोजों के परिणाम स्वरूप आज की इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स की नींव पड़ी है। पास्टर के कार्य ने यह भी प्रदर्शित किया कि एक वैज्ञानिक का वास्तविक मूल्य उसके सिद्धांतों को मानव समाज की व्यावहारिक समस्याओं पर लागू करने की क्षमता से आंका जाता है। पास्टर के जीवन से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि विज्ञान का उद्देश्य केवल प्राकृतिक रहस्यों को समझना नहीं है, बल्कि उन रहस्यों की व्याख्या करके मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक बनाना है। उनकी विरासत आज भी हर प्रयोगशाला, हर वैक्सीन और हर चिकित्सा पद्धति में जीवित है। यदि आप पास्टर जैसी महान वैज्ञानिक यात्राओं से और गहराई से परिचित होना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विज्ञान की ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कबीर है।